जय सेन जी महाराज, जय माता नारायणी। सेन जी महाराज की क्या महिमा है। सेन जी महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार सेन जी महाराज मन में विचार करने लगे और सोचे कि चलूं हम अपने शिष्य जन को उपदेश दे करके वापस आऊं। सेन जी महाराज उपदेश देने के लिए चल पड़े और उनके पीछे हजारों की संख्या में उनके शिष्य सब पीछे पीछे लग गए। हजारों की संख्या में उनके शिष्य थे और उनके पीछे चल पड़े। चलते 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 जब चल पड़े, जाते जाते एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, घनघोर जंगल। तो उस जंगल के नजदीक जैसे जैसे सेन महाराज जैसे जैसे नजदीक उस जंगल के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे उनके शिष्यों की संख्या कम होती गई, निरंतर कम होती गई। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ उनके एक शिष्य बचे। जब सेन महाराज वापस मुड़ करके देखते हैं पीछे, तो उनका एक शिष्य बचा था, वह सच्चा शिष्य, सेन महाराज का सच्चा भक्त था, वही बचा। सेन महाराज बोलने लगे कि हे शिष्य, और सारे शिष्य कहाँ चले गए? बोले महाराज वो तो चले गए। तो क्या आप इसी जंगल से चलेंगे क्या? बोले हाँ, इसी जंगल से चलेंगे। तो वो भक्त बोलता है, सेन जी महाराज का भक्त बोलता है कि अरे महाराज, इस जंगल में कालिया नाग रहता है, वो पशु प्राणी मानव किसी को भी छोड़ता नहीं है और उस जंगल में जो भी प्रवेश करता है उसको डस लेता है। तो संत शिरोमणि सेन जी महाराज मुस्कुरा करके बोलते हैं, चलो फिर आज हम भी इस जंगल में चलते हैं, देखते हैं कैसे डसता है। और जैसे जैसे उस जंगल में प्रवेश कर गए सेन जी महाराज, और जैसे जैसे अंदर घुसते जा रहे हैं, और वैसे ही उसी गति से जैसे सेन महाराज की गति, उसी तरीके से वो कालिया नाग का गति हर 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 करते हुए चला आ रहा है, बहुत तेजी के साथ अपने वेग में, गुस्से में चला आ रहा है सेन जी महाराज को डसने के लिए। सेन महाराज आधे जंगल में जब पहुंचे तो नागराज आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले हे प्रभु, आपका दर्शन करके हम धन्य हुए, हम कृतार्थ हो गए। हे प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। तो बोले ये बताइए नागराज, इस जंगल में कोई भी आता है, मनुष्य हुआ, कोई भी जीव जंतु हुआ आता है, तो आप डरते क्यों हो? बोले महाराज, हम आपसे क्या बताएं, हमारे अंदर इतनी क्रोध की ज्वाला उमल पड़ती है कि हम किसी को छोड़े न, और जब तक डसता नहीं हूं, जब तक हमारा क्रोध शांत होता नहीं। तो सेन महाराज मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे नागराज, आज के बाद डसना मत किसी को। तो बोले जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, हम वैसे ही करेंगे। सेन महाराज इतना बोल करके जंगल पार करके गए, अपने शिष्यों को उपदेश दिए। एक दिन, 2 दिन, हफ्तों बीत गया उपदेश देते देते। जब उपदेश दे करके वहां से वापस चले, तो यहाँ नागराज का यही मानव मार मार के उनके शरीर का छलनी कर दिए थे, और वह नागराज ऐसे पड़े हुए थे मूर्छित होकर के। जब सेन महाराज वहां से वापस आए, देखे क्यों नागराज, ये दशा आपकी किया किसने? बोले हे प्रभु, हमारी दशा यही मानव लोग ने किया, यही मानव ने किया। देखो हमारी कैसी दशा कर दिए, मार मार के पूरा छलनी कर दिए। तब सेन महाराज यो मस्त तथास्तु बोलते हैं। नागराज
पुराने जैसे पहले थे उसी स्थिति में हो गए। उनका घाव, हर चीज, शरीर छलनी हुई थी, मूर्छित हुए थे, एकदम प्रसन्न, खुश, अच्छे जैसे पहले थे उसी तरीके से हो गए। तब नागराज बोले, हे प्रभु अब हमें मोक्ष की प्राप्ति दो। बोले कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे कैसे आपको दे दूं? बोले महाराज बस अब हमें यही चाहिए। बोले नागराज मैं आपको डसने के लिए मना किया था, लेकिन डरवाने के लिए नहीं मना किया था। आपको डरवाना चाहिए, आप डरवाए तो हो नहीं, तो आपकी ये हालत हो गई। बोले प्रभु लेकिन आपके आदेश का पालन किया। बोले सेन महाराज की हमारा आदेश का पालन क्या किए? हमारा आदेश था सिर्फ डसना मत। डरवा तो सकते थे ना। आज नहीं डरवाने का ये नतीजा आप भुगत रहे। तो बोले बस प्रभु अब हमें वैकुंठ का मार्गदर्शक दर्शन दीजिए, अब हमें वैकुंठ भेजिए। सेन महाराज उनको यो मस्त तथास्तु बोलते हैं और उनको वैकुंठ का मार्ग दिखाते हैं। सीधा नागराज वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर देते हैं और सेन जी महाराज वहां से पुनः प्रस्थान करते हैं और आकर के जो है अपने कुटिया में विराजमान होते हैं। तो सेन महाराज की ये महिमा है, सेन महाराज की ये लीला है। सेन महाराज की लीला, सेन महाराज की महिमा को कोई नहीं जानता। संत शिरोमणि सदगुरु श्री सेन महाराज की सेवा करिए और प्रसन्न खुश मुद्रा में रहिए। सेन महाराज की सेवा जो करेगा वो कभी नाखुश नहीं रहेगा। सेन महाराज अपने भक्त के आंखों में आंसू कभी पसंद नहीं किए हैं, कभी भी पसंद नहीं किए हैं। इसी बात पे हम विराम देते हैं। जय सेन जी महाराज, जय माता नारायणी।